प्ले स्टोर पे आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका दावा यह है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, अगले 51 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपने 20,000 रुपए का लोन ले लिया, 50 दिन यूज कर लिया, उसके बाद जैसे पैसा वापस करोगे तो पूरे 20,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक्चुअल में ऐसा हो सकता है तो इस अच्छी बात क्या ही हो सकती है। काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया जहां पर भर भर के जानकारी तो दी है, लेकिन एक्चुअल जानकारी किसी ने नहीं दी कि एक्चुअल में 51 दिन का टाइम मिलता भी है, नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कैसे कैलकुलेशन होता है, अगर मिलता है तो ये कमाई कैसे कर रहे होंगे, और दूसरी सबसे जरूरी बात है लोन अप्लाई करने का प्रोसेस किस तरीके का होने वाला है। सो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी को शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर आपको सही लगता है तब जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। हालांकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, सिंपल सा आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अपना अलाउ की परमिशन इनेबल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे सिंपल सा आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, अपनी परमिशन आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसमें कि आपको बताया गया कि भाई आपकी जो एज होनी चाहिए इस लोन को, और जो आपके इनकम है महीने की करीब 15,000 रुपए तो होनी ही चाहिए। आप चाहे फुल टाइम काम कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम काम कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर हो या फिर सैलरी पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। वहीं पर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जैसे अपनी डिटेल को आप इंटर करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक लिमिट डिसाइड करके दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है, इस साइन आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे लिमिट दी जाएगी उसको आप यहाँ पर ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। ऐसे कुछ स्टेप हमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो हमें यहाँ पर लोन लेने के लिए सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंसी, यानी कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाई आपके ऊपर आपके फैमिली के कितने मेंबर डिपेंड है। तो भाई अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, 1 लोग 2 लोग, बहुत ज्यादा लोग डालोगे तो उससे भी दिक्कत होती है, उससे भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाई साहब कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है या जो भी होंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस का पहले पिन कोड डाल देना है, हाउस नंबर वगैरह डाल देना। अगर हाउस नंबर नहीं है तो इस पर सिंपल सा टिक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टेट नेम डाल देंगे, टाउन सिटी डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पर अपना एड्रेस ही डालना था। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन का एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना भाई सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो या फिर वो एक वर्किंग स्टूडेंट, यानी कि पार्ट टाइम वगैरह कोई काम करते हो, स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो, हाउस मेकर हो, रिटायर पर्सन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। इससे फायदा ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या पार्ट टाइम काम करते हो तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया, अब हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है तो इंडस्ट्री किस टाइप की, उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई आपकी मंथली इनकम कितनी है, यानी मतलब सैलरी कितनी मिलती है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दो। इसके बाद देखिए लास्ट में आपसे भी पूछा जाता है कि क्या आप अपने इनकम को वेरीफाई करना चाहते हो, आप इसको यस पे क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करने का आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देने वाले हैं, नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपने ऑफिस का, यानी कि जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, फिर जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस होगा उसका पिन कोड इंटर कर देंगे। उसका यहाँ पर अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर होगा उसको डाल देंगे। अगर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्ट्रीट नेम डालेंगे, लोकेलिटी और एरिया इंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो फाइनली इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन का एक क्रेडिट लिमिट आपको दिखा दी जाएगी। क्रेडिट लिमिट का मतलब ये हो गया कि भाई आप यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपए का लोन ले पाएंगे, या फिर कह सकते हो कि एक लिमिट ले पाएंगे, मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 2 लाख की लिमिट दिखा के 2 लाख दे दी जाएगी। अभी डिसाइड होगी कि आपको एक्चुअल में कितनी दी जाएगी, ये तो सबके लिए एक मतलब एक दिखाया गया है। सो फिलहाल आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो भाई मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं भाई मैं ज्यादा डालूंगा ज्यादा मिलेगा, बल्कि ऐसा कोशिश करो जितने में आपका काम चल सके उतना ही डालो ताकि आपको मिलने के चांसेस बने रहे। फिलहाल हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है पे 0 इंटरेस्ट। आपको यहाँ समझा देता हूँ जो 51 दिन वाला फंडा था। मान लीजिए इस लोन को मैं 1 दिसंबर को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पेमेंट कब देनी है पता है, मुझे देनी है यहाँ पे जनवरी को 20 तारीख को, यानी कि जो पूरा दिसंबर मान लीजिए 30 दिन का हुआ, 31 दिन का हुआ, 30 दिन का हुआ, तो 30 दिन मेरे को इसमें मिल गया और 19-20 दिन मेरे को अगले महीने मिल गया। दोनों को जोड़े हुए करीब यहाँ पर 50 से 51 दिन हो गया। तो मेरे को क्या करना, अगले महीने 20 तारीख को जाकर के इस पेमेंट को वापस करना। अगर मैं तब तक वापस कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। बाय द वे अगर मैं तब
वापस नहीं करना चाहता या नहीं करूंगा, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसमें मैं सेलेक्ट करूंगा, उसमें मुझे प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे सोच समझ सकते हैं भाई मुझे क्या करना है, उतना टाइम में वापस कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ पे ईएमआई में पैसे को वापस देना है। वो कैसे करना है चलो आगे वो भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल सिंपल हमें नीचे की तरफ जाना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया कि 5 महीने सेलेक्ट करना है, 10 महीने सेलेक्ट करना है, 20 महीने सेलेक्ट करना है। यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ महीने को सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम से पैसा वापस कर देते हो तो आपके ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगाया, कोई भी पंगे वाली बात नहीं है। अगर आपने टाइम से पैसा नहीं वापस किया है, मतलब 51 दिन के अंदर, तब आपका यहाँ पे जो भी आपने महीने सेलेक्ट कर रखा है उस महीने के हिसाब से आपके हर महीने ईएमआई जाती रहेगी और आपको वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ पे करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर भी क्लियर कर दिया भाई कि आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड टाइम 51 दिन का दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी जो कि 2,950 रुपये रहेगा। और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। फिलहाल सिंपल हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ और रिव्यू में जा चुका है। इसके बाद फाइनली देखेंगे अब हमें यहाँ पे मात्र 25,000 रुपये की लिमिट दी गई है। यानी कि जब सारा कुछ यहाँ पे चेक हो गया उसके बाद हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या फिर हमारे सिविल के बेसिस हमें यहाँ पे 25,000 रुपये की लिमिट को दिखाया गया है। सिंपल हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे विड्रॉ वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ट्रांसफर करने वाला। सिंपल हम विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। विड्रॉ पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमें बताया गया भाई कि आप इसको मिनिमम करके 1,000 रुपये का लोन ले सकते हो, मैक्सिमम जो आपको 25,000 रुपये दिया तो दिया ही जा रहा है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 महीने, 10 महीने और 20 महीने हमें टाइम दिया जा रहा है। बाय द वे अगर हमने ऐसा सोचा नहीं यार कि हमें चलो ठीक है यहाँ पे 24,000 रुपये का लोन ले लेते हैं, अगले 5 महीने के लिए ले लेते हैं, तो उस केस में देखेंगे जो पहली ईएमआई आएगी वो 6,051 रुपये आएगी, जो दूसरी ईएमआई आएगी वो 5,224 रुपये आएगी। यानी जो पहली ईएमआई में आपका पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस को भी ऐड किया जाएगा। और यहाँ पर अपना फुल ईएमआई प्लान पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पहली ईएमआई कब जाएगी, दूसरी कब जाएगी, तीसरी कब जाएगी, इस तरीके सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ पे जैसे देखने को मिलेगा भाई 25,000 रुपये, मान लीजिए आप लोन लेते 25,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इंटरेस्ट देखेंगे 2,565 रुपये हो गया। यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे फीस वगैरह लग रही है 590 रुपये लग रही है। ओवरऑल कुल मिला जुला के देखेंगे 31-32 रुपये आपको फालतू देना पड़ेगा जब आप 25,000 रुपये का लोन लेंगे अगले 5 महीने के लिए। तो यहाँ पर आपका एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन देखने को मिल गया है। अब मेन चीज आता है कि भाई आप किस बैंक में अपने इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। अब इसके बाद देखेंगे कि आपका सबसे मेन पेज आ जाता है। मेन पेज में क्या लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आप जिस भी बैंक अकाउंट अपने पैसे को लेना चाहते हो उस बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक कौन सा है, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, नीचे एक बॉक्स मिलेगा टर्म कंडीशन का, उस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो देखेंगे यहाँ पर इस एप्लीकेशन का एक एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक करके ये साइन भी कंप्लीट कर पाएंगे और इस एग्रीमेंट को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। फाइनली पेज पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। भाई आपका यहाँ पे लिमिट कितनी दी गई है, पहली ईएमआई कितने की आ रही है, नेक्स्ट ईएमआई कितने की आएगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। किसी और एप्लीकेशन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको छोटे मोटे लोन की जरूरत है और आप चाहते हो पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस में मिल जाए तो आप ट्रू बैलेंस या ब्रांच एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।